तो दोस्तों शुरू हम बात करने वाले हैं आईआरईडीए कंपनी के बारे में और हम यहाँ पर करेंगे आईआरईडीए का वीकली एनालिसिस के नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल से जो हमें आईआरईडीए के अंदर ध्यान में रखने हैं उसके अकॉर्डिंगली टारगेट जो है वो यहाँ पर क्या होने चाहिए। सो देखो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर आईआरईडीए की, तो अभी फिलहाल के लिए हमें इस काउंटर के अंदर जो है वो क्या देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल टॉप लेवल से एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है 200-220 के अराउंड। जो स्टॉक यहाँ पर अपर टू अपर सर्किट भागा था, तब हमने बताया भी था कि स्टॉक के अंदर अगर मान लो टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई तो शायद से वो प्रॉफिट बुकिंग 120 तक भी लीड करेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक टोटली वन वे पंप है जिसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, कोई मेजर हैवी बाइंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स का मूव है। ठीक है, सो अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो 120 तक की आएगी, 120 के अराउंड आप बाय कर सकते हो। अब 128-29 पे यहाँ पर जो है वो अभी फिलहाल के लिए आईआरडीए चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 120 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हमें लास्ट वीक में मतलब इसी हफ्ते में यहाँ पर जो है वो हमें 120 भी यहाँ पर देखने को मिला था ऑन द चार्ट्स। तो क्या अब आईआरडीए को बाय करना चाहिए, और अगर बाय करना चाहिए तो कितनी क्वांटिटीज़ में बाय करना है। ठीक है, और फिर क्या यहाँ से फर्दर अगर मान लो गिरावट हुई तो क्या करें, रिवर्सल आएगा तो टारगेट्स क्या होंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पर इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अब देखो, स्टॉक के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि टॉप लेवल से करेक्शन यहाँ पर जो है वो कितना हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बात कर ले करेक्शन की, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर ले ओवरऑल करेक्शन की, तो करेक्शन यहाँ पर अभी तक आपको टॉप लेवल से 40-43% का देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर वाकई में काफ़ी बड़ा है। तो कोई स्टॉक टॉप लेवल से अगर 40% करेक्ट हुआ है, अगर उसका यहाँ पर जो सेक्टर है वो फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, अगर उसके वैल्यूएशन जो है वो आफ्टर 40-45% करेक्शन अगर थोड़े से रीजनेबल हो चुके हैं, तो क्या आप ऐसे स्टॉक को बाय नहीं करोगे? डेफिनेटली यू हैव टू बाय इट। आप आईआरडीए को भी बाय कर सकते हो, आप एसजेवीएन को भी बाय कर सकते हो, आप एनएचपीसी को भी बाय कर सकते हो। एनएचपीसी एसजेवीएन थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन आईआरडीए कंपेयर टू दैम थोड़ा सा रिस्की कम रहेगा, एंड इसमें रिटर्न्स बनाने के चांसेस भी आपके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले 120 के अराउंड कुछ क्वांटिटीज़ ऐड कर लो। अगर मान लो बाई चांस और गिरता है तो 100 पे और क्वांटिटीज़ ऐड कर लेना। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको क्या करना है, 60 तक का वेट करना है। देखो कहीं ना कहीं तो एंट्री लेनी पड़ेगी, और मार्केट है, मार्केट में कभी ऐसा मत समझना कि वो हमेशा आपकी फेवर में चलेगा। आपने 120 पे स्टॉक खरीदा, वो 60 तक भी जा सकता है, वो 50 तक भी जा सकता है, लेकिन आपका जब तक विजन कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए आपको स्टॉक में से नहीं निकलना है, भले वो 10-20 रुपये क्यों ना आ जाए। ठीक है, अगर वो कंपनी अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो रिकवर ज़रूर होगी, और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पर जो है वो ज़रूर मिलेंगे। बाय चांस अगर मान लो आप खरीदते हो और अगर स्टॉक रिवर्सल लेता है, तो पहला टारगेट होगा 160, उसके बाद सेकंड टारगेट विल बी 180, एंड उसके बाद डायरेक्टली 200 से लेकर 220 तक के टारगेट्स आपको आईआरडीए के अंदर देखने को ज़रूर मिलेंगे।